नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। आज की एक्सरे रिपोर्ट राहुल गांधी के उतावलेपन, बड़बोलेपन पर है। बिना किसी तथ्य और प्रमाण के संसद में कुछ भी बोल देने पर है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कमाल करते हैं। लोकसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान जब आप भाषण देने उठे तो लगा कि आज राहुल गांधी मोदी सरकार को चारों खाने चित कर देंगे। उनका भाषण सुना तो एक ही कहावत याद आई, भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। 2 मिनट का यह भाषण आप भी सुनिए। राहुल बाबा ने मीम्स बनाने वालों को अच्छा खासा मसाला दे दिया है, सुनिए। We talk about defense. And today we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। चाइनीज ये तो बहुत सीरियस मामला है। विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना। पानी अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे। ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये बहुत सीरियस मामला है। आप सदन में आर्मी के पास मर्जी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर के पास बोल देते हो, सीमा का ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ये गंभीर मामले को आप ऐसा सुना, राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने भारत के 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। किरेन रिजिजू भड़क गए कि आपको बोलने का अधिकार है, जरूर बोलिए, लेकिन संसद में कुछ भी अनाप शनाप बोलकर क्यों अपनी गरिमा घटाते हैं? उतावलेपन में बोल तो दिया। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी से इस बात पर सबूत मांग लिया कि चीन भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैठा है। तो राहुल जी, वरी नॉट, सबूत मांग रहे हैं ना? अरे हमें पता है आपके पास किसी भी बात का कोई प्रमाण या कोई और छोर नहीं होता। आप तो यूं ही कहने को भी कुछ भी कह देते हैं। फिल्म शोले के एक सीन में वीरू जैसे कहता है कि पार्टनर जब कह ही दिया है तो देख लेंगे। आपको हम परेशानी में नहीं देख सकते राहुल जी। अब क्या कहें, हमारा तो दिल ही कुछ ऐसा है। सबूत हम देते हैं ना आपको कि चीन ने कब और कैसे भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। तो राहुल गांधी जी, शुरू से शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश राज से देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आपकी दादी इंदिरा जी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। उधर 1949 में माओ ने चीन पर कब्जा कर लिया। पंडित जी 1947 से 1954 तक लद्दाख के मामले में निश्चिंत बैठे रहे। आपके परदादा नेहरू जी चीन से कोई विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन चीन उनकी चाहत के मुताबिक नहीं चला। चीन 5 फिंगर पॉलिसी पर चलता रहा, यानी चीन की 5 उंगलियां सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल और लद्दाख, और नेहरू जी पंचशील का लाग अलापते रहे। साल 1954 के अप्रैल महीने में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हो ही गया। उस समय के आईबी चीफ भोलानाथ मलिक ने एक किताब लिखी, माई ईयर्स विथ नेहरू, द चाइनीज बिट्रेयल। उन्होंने लिखा, नेहरू चीन के साथ 25 साल का समझौता चाहते थे, लेकिन चीन सिर्फ 8 साल के लिए तैयार हुआ। नेहरू जी ने पंचशील समझौते पर दस्तखत कर लिए। उस समय सरकार में बैठे सभी लोग चाहते थे कि पंचशील के साथ साथ चीन के साथ बॉर्डर इशू पर भी गंभीरता से डिस्कशन किया जाए।
तो पंचशील पर जब भारत चीन की बात हुई तो बॉर्डर इश्यू चीन ने नहीं उठाया और ना ही पंडित जी ने अपने मुंह से कुछ निकाला। नेहरू जी ने अपने मौन की दलील भी पेश की। 18 जून 1954 को नेहरू जी ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखा। मजमून यह था, कोई भी देश दूसरे देश की भलमनसाहत पर निर्भर नहीं रह सकता। हो सकता है कल चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। नेहरू चीन के मामले में सावधान थे, लेकिन एक वक्त आया जब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। 1 जुलाई 1954 को नेहरू जी ने एक निर्देश जारी किया। सीमा से जुड़े हमारे पुराने नक्शों की अच्छी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए। किसी सीमा का संदर्भ दिए बिना हमारे हिस्सों को नक्शों में चिन्हित किया जाना चाहिए और नए नक्शे हमारे विदेशी दूतावासों को भेजे जाने चाहिए। नए बने नक्शों में अक्साई चीन को भारत भूमि के रूप में दिखाया गया। अब यहां उस बात पर आते हैं कि नेहरू जी की सावधानी कहां हटी। भारत के नक्शे में तो अक्साई चीन को दिखा दिया, लेकिन वहां पर कब्जे का कोई प्रयास नहीं किया गया। बनाना तो चाहिए था, लेकिन नेहरू जी ने 1958 तक अक्साई चीन के पास बॉर्डर पर एक भी पोस्ट नहीं बनाई। राहुल जी, आए दिन जो आप चीन चीन का जाप करते रहते हैं, तो सुनिए, आपके परदादा नेहरू जी नक्शे ही बनाते रह गए और चीन ने 1956 में शिनजियांग और तिब्बत के बीच एक 1200 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बना ली। राहुल जी, अब आप इतना तो समझते ही हैं कि इतनी लंबी पक्की सड़क कोई एक दिन में तो बन नहीं सकती। लेकिन नेहरू जी को पता कब चला? 1957 में, जब चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। वैसे भी राहुल जी, आपको तो अपने देश के लोगों से ज्यादा भरोसा विदेशियों पर है ना। तो लीजिए, फ्रेंच पत्रकार क्लॉड आरपी की किताब द फेट ऑफ तिब्बत व्हेन बिग इंसेक्ट्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स में लिखी गई कुछ लाइनों का हिंदी में आपको अनुवाद सुनाता हूं। 1951 में पहली बार चीन की सेना ने अक्साई चीन का दौरा किया और 1953 में रोड निर्माण का काम शुरू कर दिया। भारत को इस रोड का पता साल 1957 में चला और 1958 में चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। जैसे ही भारत में यह खबर फैली, देश में हंगामा शुरू हो गया। पंचशील के जनक आपके परदादा नेहरू जी ने बड़ी ही शांतिपूर्वक चीन को भारत भूमि अक्साई चीन तोहफे में दे दी। राहुल जी, आप 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं, मैं आपको 37,244 स्क्वायर किलोमीटर पर चीनी कब्जे का सबूत दे रहा हूं। जाइए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दे दीजिए सबूत। और हां राहुल जी, चीन ने 1962 के युद्ध में यह कब्जा नहीं किया था, उससे बहुत पहले ही भारत अपनी यह जमीन गंवा चुका था। 28 अगस्त 1959 की बात है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। तब पंडित नेहरू ने कहा था, पूर्वी और उत्तर पूर्वी लद्दाख में बड़ा इलाका बंजर वीरान है। यहां पहाड़ हैं, 13,000 फीट से भी ज्यादा गहरी घाटियां हैं। कुछ गडेरिया गर्मियों में यहां अपने जानवर चराने भर के लिए आते हैं। इस इलाके में भारत सरकार के कुछ पुलिस चेक पोस्ट हैं, पर मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये पोस्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ दूरी पर बनाए गए हैं। पंडित जी आगे कहते हैं, अक्टूबर 1957 में और फरवरी 1958 के बीच हमारे पास इस तरह की कुछ खबरें आई थी कि एक चीनी बेड़ा अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर खुरनाक फोर्ट तक पहुंच चुका है, जो भारतीय सीमा में है। चीन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था और उनसे कहा गया था कि हमारे इलाके से दूर रहें। इन पहाड़ी इलाकों में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे नक्शे में यह स्पष्ट है। इसके बाद जुलाई 1959 के अंत में भारत की ओर से एक पुलिस का छोटा दल इस इलाके में भेजा गया। जब यह दल खुरनाक फोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, तो सीमा से कुछ ही दूरी पर हमारे ही इलाके में चीनी बल ने उसे बंदी बना लिया। ये 28 जुलाई की बात है। नेहरू जी बड़ी ही सावधानी से लोकसभा में बता रहे थे कि किस तरह चीन ने भारत के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने आगे कहा, चीन ने दावा किया कि यह इलाका उनका है, वो हमारे लोगों को छोड़ देंगे। हमने उन्हें एक और नोट भेजा। इसमें उनके दावे पर हैरानी जताते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से इस सेक्टर में पारंपरिक रूप से मान्य अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन की याद दिलाई। इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हमारे लोग 18 अगस्त को रिहा कर दिए जाएंगे। सुना राहुल जी, पुलिस दल की रिहाई हो गई 18 अगस्त को। आपके परदादा जी ने चीन से बड़ी जंग जीत ली। तो क्या हुआ कि भारत का 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा गंवा दिया। लोकसभा में 28 अगस्त 1959 को
और 3 दिन बाद 31 अगस्त को राज्यसभा में आखिरकार नेहरू जी ने स्वीकार कर ही लिया कि चीनियों ने अक्साई चीन के रास्ते सड़क बना ली थी। नेहरू जी ने राज्यसभा में बताया कि चीन में की गई एक घोषणा के मुताबिक ये चेंग गटोक रोड, जो शिनजियांग तिब्बत हाईवे भी कहलाता है, सितंबर 1957 में पूरा हो गया था। हमने हालात का जायजा लेने के लिए पिछले साल 2 दल भेजे थे। इनमें से एक को चीन के एक बड़े अफसर ने हिरासत में ले लिया था, दूसरा वापस आया तो हमें अक्साई चीन में बनी इस नई सड़क के बारे में कुछ संकेत दिया था। 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चू इनलाई भारत के दौरे पर आए। उन्होंने नेहरू जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भारत अक्साई चीन को भूल जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश को भूलने के लिए तैयार है। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 11 अप्रैल 1961 को लोकसभा में डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री नेहरू ने आखिरकार चीन के अक्साई चीन पर कब्जे पर सफाई देने का फैसला किया। उन्होंने लोकसभा में कहा, अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। नेहरू जी ने कह तो दिया कि अक्साई चीन का इलाका बंजर है। उनका मतलब यह था कि अगर चीन ने वहां कब्जा कर भी लिया तो क्या हुआ, वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं थी। राहुल जी, आपके परदादा नेहरू जी की लोकसभा में सबने बात सुनी, लेकिन कांग्रेस के ही मुरादाबाद से सांसद और नेहरू सरकार में मंत्री रहे महावीर त्यागी ने उनकी बंजर वाली जमीन उनको जरा जमी नहीं। वहीं लोकसभा में महावीर त्यागी ने अपने सिर से उतारी टोपी और अपना गंजा सिर नेहरू जी को दिखाते हुए बोले, यहां भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या मैं इसे कटवा के चीन को या फिर किसी और को दे दूं? इस बात पर लोकसभा में जमकर ठहाके लगे, लेकिन इस बात का मतलब वाकई बहुत गंभीर था। जोश नेहरू जी को भी आया। उन्होंने फुल वॉल्यूम में कहा, हम अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं देंगे। नेहरू जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इस बार जवाब होशंगाबाद से सांसद और समाजवादी नेता हरि विष्णु कामत ने दिया। जवाब क्या दिया? नेहरू जी से सवाल ही पूछ लिया। सवाल था, आपके नक्शे में 1 इंच कितने मील के बराबर है? नेहरू जी ने कामत के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शायद उनका 1 इंच 37,244 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। तो क्या कहते हैं राहुल जी, पुख्ता सबूत है ना? देखिए, हमने आपको नेहरू जी द्वारा गंवाए गए 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का लेखा जोखा दे दिया। संतुष्ट हैं आप? अगर नहीं तो 640 स्क्वायर किलोमीटर का और हिसाब ले लीजिए। अगस्त 2013 की बात है। श्याम सरन कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत अपनी 640 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवा चुका है, क्योंकि पीएलए इस इलाके में भारतीय सेना को घुसने नहीं दे रही है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि देप्सांग इलाके में 600 से 800 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। लीजिए राहुल जी, भारत के करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में चीन के कब्जे का सबूत आपके सामने है। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का पूरा कच्चा चिट्ठा भी मेरे पास है। जब कभी आप संसद में इस बात पर हंगामा करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वो सबूत भी हम आपको दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी आपको एक मशवरा देना चाहते हैं, वो ये कि बिना तथ्यों के कम से कम संसद भवन में अनाप शनाप दावे मत कीजिए। अपनी नहीं तो कम से कम संसद की गरिमा का ख्याल कीजिए। आज राहुल गांधी के चीनी बयान का एक्सरे हो गया। आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। किस और मुद्दे की एक्सरे रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, वो भी सुझाव हमें दें। और प्लीज कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।